जिसमें से 11 से 34 किलोमीटर की दूरी ये भारत में तय करती है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जिन नदियों के जल प्रवाह से हमारा पंजाब प्रांत बना है। और ये नदी हैं, सबसे पहले सतलुज नदी। सतलुज नदी, ये नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है और ये भारत में प्रवेश करते हुए बहती है, तथा कपूरथला के निकट ये ब्यास नदी में समा जाती है और ये मिनीकोट के निकट सिंधु नदी में समा जाती है। इससे बाद में दूसरी जो नदी है ये रावी नदी है, ब्यास नदी। और ब्यास नदी ये रोहतांग दर्रा के निकट 4330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ये 625 किलोमीटर भारत में बहने के बाद हरिके के पास सतलुज नदी में समा जाती है। इससे बाद में ऊपर रावी नदी है और यह नदी रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश के निकट रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये जो है 725 किलोमीटर की दूरी तय करने से बाद में झांग जिले के समीप चिनाब नदी में समा जाती है। ये चिनाब नदी है और चिनाब नदी लाहौल में बारालाचा दर्रा के विपरीत दिशा में 4900 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रा और भागा 2 नदियों के रूप में निकलती है चिनाब नदी। और ये 1180 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत में ये तिरमू के निकट झेलम नदी में समा जाती है। और ये झेलम नदी है, और ये झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तिरमू के निकट चिनाब नदी में समा जाती है। इस प्रकार से ये हमारा सिंधु नदी तंत्र यहाँ पर समाप्त होता है। इससे बाद में ये दूसरा अपवाह तंत्र है, इसे गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। गंगा अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें गंगा नदी प्रमुख नदी है, जिसके अपवाह तंत्र के नाम से जाना गया है। ये नदी गंगा नदी केदारनाथ चोटी के ऊपर से गौमुख स्थान से 6600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और इसकी जो 2 शाखाएं हैं, अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों शाखाएं देवप्रयाग में एक स्थान पर मिल करके आगे बहते हुए गंगा कहलाती हैं। और ये नदी लगभग जो है 2500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत में और बांग्लादेश को निकल जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्र में गिरती है और बांग्लादेश यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यह सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ये बांग्लादेश में इसको जो है बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी अन्य शाखाएं ये यमुना नदी है और यमुना नदी ये बंदरपुछ के निकट पश्चिमी ढाल से यमुनोत्री के गर्म स्रोत से 6315 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ये मथुरा आगरा होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है और इलाहाबाद में गंगा नदी का जो संगम है, गंगा नदी में समाती हुई ये आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार से ये गोमती नदी है और गोमती नदी पीलीभीत जनपद के से निकलती है, 940 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये गंगा नदी में समा जाती है। कन्नौज के निकट जो गंगा नदी में समा जाती है। इससे बाद में नेक्स्ट है, इसे हम शारदा नदी कहते हैं, शारदा नदी। और ये शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वी कुमायूं के निकट मिलाप जनपद हिमनद से निकलती है, मिलाप हिमनद से। और इसे जो है छपरा के आगे ये जो है
बैराम घाट के निकट घाघरा नदी में समा जाती है। इसके बाद में ये घाघरा नदी है, और घाघरा नदी ये तिब्बत के मानसरोवर के पास हेमनद राक्षस ताल से निकलती है घाघरा नदी, और ये 1080 किलोमीटर दूरी तय करने से बाद में छपरा से आगे गंगा नदी में समा जाती है। तो इससे बाद में ये गंडक नदी है, और गंडक नदी ये नेपाल सीमा के धौलगिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। 300 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती हुई गंगा नदी में समाती है। और इसे जो है इससे बाद में नेक्स्ट है कोसी नदी, और ये कोसी नदी 7 धाराओं के रूप में प्रभावित होती है, और इसमें मुख्य धारा अरुण के नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान से निकलती है और गंगा नदी में समाती है पटना के निकट। तो इस प्रकार से ये गंगा अफवाह तंत्र है। इसके साथ साथ ये हिमालय पर्वत से उतरने वाली नदियां हैं। ये जो पठारी प्रदेश से, पठारी भाग से निकलने वाली नदियां हैं, ये चंबल नदी है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से की जनपावा पहाड़ी से निकलती है, और ये यमुना नदी में समाती है। ये 966 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इटावा के पास यमुना नदी में समाती है। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं बनास नदी और ये काली नदी। ये बेतवा नदी है, और बेतवा नदी रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमारा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, और ये 480 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जो हमीरपुर के निकट यमुना नदी में समाती है। इससे बाद में ये सोन नदी है, और सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र से निकलती है। 784 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई 784 किलोमीटर दूरी तय करती हुई पटना से पूर्व गंगा नदी में समा जाती है। तो ये हमारा गंगा अफवाह तंत्र मैंने आपको बताया। इससे बाद में तीसरा जो उत्तर भारत का अफवाह तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती हुई हिमालय पर्वत की श्रेणी के समानांतर बहती हुई और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आकर एक तीव्र मोड़ लेती है। यहाँ पर महाखंड बनता है, और ये नीचे बहती हुई इसमें जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसे ध्यांग नदी कहा जाता है, और इसमें एक लोहित नदी जिसमें मिल जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र असम में बहती हुई बांग्लादेश को निकल जाती है, और बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्र में समाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के 5150 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 1346 किलोमीटर जो भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ग्वालंदों के निकट पद्मा यानी गंगा नदी में समाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र मैंने आपको समझाया। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर भारत का अफवाह तंत्र है। अब इस